हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर आपको रिपीट करवाने वाला हूँ। जितना आप रिपीट प्रीवियस ईयर का पेपर करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आंसर आप अपने पेपर में लिख पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपने अभी तक एक भी कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो चलिए हमारे साथ सॉल्व करिए और दोहराइए। सभी पेपर को जितना आप रिपीट करोगे उतना अच्छा पेपर जाने का प्रयास आपका रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर जितना पीछे वाला पेपर आप दोहरा लोगे, पीछे वाले पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाते हैं, पैटर्न बेस जो रहता है फंस जाता है। तो आप लोग पीछे वाला पेपर अवश्य ही दोहराइए। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है और कभी कभी हमारा क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है और यहाँ पर पहला बहुविकल्पी है, हमारा खंड अ है। यहाँ पर ऊपर पेपर में आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा खंड अ का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर कोसेक ए माइनस कॉट ए और यहाँ पर अनदर कोष्टक में दिया है 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर देखिए कोसेक को हम यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा 1 बाई साइन ए और कॉट ए को चेंज करिएगा साइन ए कॉस ए बटे साइन ए में। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको ध्यान देना ही है बच्चों। तो उसके बाद जब ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर डी आ जाएगा। तो इतना आपको कन्वर्ट करना ही आना चाहिए। अब किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आपको पता है 1, 3 और 5 जो होती हैं विषम संख्याएं होती हैं। इसका मतलब 3/6 आएगा। 3/6 मतलब 1/2 हमारा आंसर राइट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा फटाफट आपको क्वेश्चन दोहरवाऊंगा और जितना जल्दी आप लोग पेपर को अच्छे से रिपीट करते चलिए। यहाँ पर वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग हमें निकालना है। तो n/2 का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर 10 और 10 और 15 हमारा ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग माध्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए बच्चों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चौथा वाला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित सारणी का बहुलक। अब यहाँ पर सभी को पता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है वही उसी का बहुलक सबसे अधिक होता है। तो 21 28 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी। अब यहाँ पर पासा दिया गया है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिनके फलकों पर अक्षर दिए गए। यहाँ पर देखिए 2 बार आ गया है, 6 तो होता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि ए 2 बार आ रहा है तो मतलब यहाँ पर 2/6 आ जाएगा बच्चों। 1/3 हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए और देखेंगे कि हमारा क्या है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 आ गया बच्चों। यहाँ पर सिर्फ आपको फार्मूला लगाना है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर कोसेक थीटा का मान पता चल जाएगा। कोसेक थीटा को हम उलट देंगे तो हमारा साइन थीटा कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा काफ़ी आसान तरीके से आंसर आएगा बच्चों। खाली आपको क्या करना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 15/17 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर कोसेक 60 अंश का मान क्या पता है, कोसेक साइन 60 अंश का मान आपको पता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर कोसेक का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर हमारा दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8वां। कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन नीचे चला जाएगा बच्चों। यहाँ पर साइन क्या होगा, नीचे चला जाएगा और सेक क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। सेक ऊपर जाएगा तो कास होगा, साइन कोसेक नीचे आएगा तो साइन होगा। कास बाई साइन क्या हो जाता है, काट। तो यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए काट स्क्वायर थीटा। तो हमारा देखिए कितना मज़ेदार हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए यह सी एफ इतना दे दिया गया बराबर 7, एल सी एम बराबर इतना। अब एल सी एम बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एच सी एफ। दो संख्याओं का जो गुणनफल रहेगा उसके बटे हम लोग क्या कर देंगे, एच सी एफ कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा 35 × 49 करेंगे और यहाँ पर बटे में क्या लगाएंगे, बटे में यहाँ पर 7 लगा देंगे। एस सी एफ हमारा 7 हो गया। तो यहाँ पर जो भी हमारा आंसर उसके बाद आएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1700 या तो इतना आएगा। आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग भी कर लीजिएगा। अब मेरा यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो संख्या इतना दिया गया है। यहाँ पर एस सी एफ निकालना है तो पहले इनका एल सी एम निकाल लो, उसके बाद जो कॉमन वो होगा
वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब दो संख्या LCM HCF दिया गया है बच्चों। अब यहाँ पर एक प्रथम संख्या, अब HCF और LCM दिया गया है तो हम LCM गुणे HCF हो जाएगा। अब बटे बटे में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, बटे में पहली संख्या हो जाएगा, वही दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे की तरफ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा निकालना है दूरी। बारहवां क्वेश्चन हमारा दे दिया गया है, इनके बीच की दूरियां निकालिए। तो हमारा जब दूरी आप निकाल लेंगे तो आपका काफ़ी मज़ेदार आंसर आने वाला है। जब दूरी आप निकालने जाएंगे तो हमारा ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर रूट में रहेगा, y1 माइनस y2 का ए होल स्क्वायर। 2a में से a घटाओगे तो a स्क्वायर ही आएगा, 2b में से b घटाओगे तो b स्क्वायर ही आएगा। तो इसलिए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ए मत कर देना कि 2 है तो यहाँ पर 2 रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर दे दिया गया है, काफ़ी अच्छा सवाल है। और ये पांचवा पांचवा सवाल काफ़ी, यहाँ पर यदि 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के बिंदु P पर स्पर्श करता है तो यहाँ पर हमारा PQ और यहाँ पर O से जाने वाली रेखा ए इस प्रकार। तो PQ और की लंबाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OP और यहाँ पर PQ की OQ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर माइनस OP, ठीक है, OP का स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो आएगा बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको पता है यहाँ पर आप यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा लगाइएगा, रूट OP स्क्वायर, OP ओ केंद्र से और P के बिंदु, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर लगाइएगा। तो आपका आंसर काफ़ी अच्छे से आ जाएगा, रूट यहाँ पर 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर त्रिभुज ABC दिया गया है जिसका साइड एंगल बराबर होगा, यहाँ पर इसका साइड एंगल सही होगा। ठीक है, यस मतलब साइड एंगल जिसका सेम होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कि हमें आगे की तरफ बढ़ाते हैं पहले। अब यहाँ पर दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का कोण 90 डिग्री है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा हमारा दे दिया है 90 डिग्री, 90 बटे 360 इंटू पाई, आर हमारा दे दिया है 60, 7 7 49। तो यहाँ पर 38.5 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमें क्या करना है, लगाना है। तो यहाँ पर शंकु और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 112 आएगा। इसे आप लोग अच्छे से लगाइए, देखिए काफ़ी आप प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना ही अच्छे से हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पर शून्यांक निकालना है बच्चों, तो इनका गुणनखंड करिए। शून्यांक मतलब मूल, मूल निकालना है। तो यहाँ पर इनका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारा चीज़ें प्लस है, ठीक है, 6 दूनी 12 होता है। तो यहाँ पर इससे होगा नहीं, 4 तेई 12, 4 3 7, 4 और 3 क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। ठीक है, बहुपद के शून्यांक क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पर ए वाला हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा रैखिक समीकरण यहाँ पर दिया गया है। रैखिक समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ पर एक तो हम यहीं पर बता देंगे, यहाँ पर 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16, और वाई से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा जब हम जोड़ेंगे इन्हें। तब जब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर वाई से कैंसिल होगा, टू यहाँ पर देखिए एक्स बराबर, तो यहाँ आ गया 8, एक्स बराबर 8 आ गया हमारा। तो यहाँ पर एक्स बराबर 8 कहीं है भी नहीं, तो वाई बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें दिया गया 19वां बच्चों, के एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 6x+3 का मूल के का मान क्या होगा। तो यहाँ पर के का मान निकालना है बच्चों, काफ़ी अच्छे तरीके से आप निकालिएगा। मूल जब समान होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर दो, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर ए वाला पार्ट है, तो 2 दूना 4 और 4 छंग 24, यहाँ पर 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर -4ac, यहाँ पर 4 क्या है, 4 तेई 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा। और यहाँ पर के, ठीक है, 12 के बराबर 0, 12 उधर, 12 दूना 24, के बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया है,
यहाँ पर दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। अब ये सातवां पद होगा, सातवां पद मैंने बता दिया है, पहले कई वीडियो में बताया हूँ। सातवां पूछे तो इस a+6d लिख देना। से a+6d का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर a का मान तो -6 है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर -4 में से +6 घटाएंगे तो 2 आएगा। सर्वांतर हमारा 2 आएगा, और यहाँ पर हमारा पहला जो पद है -6 + 6 × 2, यहाँ पर कितना है? 6 दूनी 12, मतलब यहाँ पर 6 आएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर MCQ कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो हमारा है सवाल, सिद्ध कीजिए, ए वाला देखो, चाहे तुम किसी सवाल को रिपीट करो या ना करो, लेकिन यहाँ पर ए वाला जो है सवाल हमेशा के लिए कन्फर्म होता है बच्चों। ये सवाल ऑलवेज आता है, किसी न किसी रूप बदल कर आता है। ठीक है, रूप अपना बदल लेगा, आएगा जरूर, हर बार आता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आता है, हर बार एक क्वेश्चन इस चैप्टर से यहाँ पर दे दिया जाएगा कि आप इसे अच्छे से करिए। तो आप लोग, हमें आशा है कि काफ़ी अच्छे से आप इसे करेंगे। और यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे मान लेंगे किसी यक्स के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही यक्स के बराबर मानेंगे उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो हमारा दोनों पक्ष जो परिमेय है, अंडर रूट परिमेय हो गया, संभव हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये एक अपरिमेय है, इसलिए वहाँ पर उसमें डिटेल से थोड़ा अक्षर वाइज वहाँ पर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या है, यक्स अक्ष उस बिंदु का निर्देशांक है, ज्ञात कीजिए। 2 और -5 और -2 और समदूरस्थ है। तो यहाँ पर समदूरस्थ के लिए यहाँ पर इनकी और उनकी दूरी क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर करेंगे। यहाँ पर यक्स अक्ष पर है, तो यक्स अक्ष पर बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, यक्स यक्स हो जाएगा और 0 हो जाएगा। वाई अक्ष मतलब 0 हो जाएगा, यक्स अक्ष पर कोई भी चीज़ रहेगा तो वाई अक्ष का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके उनके, अब एक बिंदु ए वाले और एक बिंदु ए वाला, ठीक है, और इसके इसके बीच की दूरी और इसके इसके बीच की दूरी, ठीक है, इसके इसके बीच की दूरी एक दूसरे की क्या होंगी, बराबर आ जाएंगे। और यहाँ पर हमारा मान जो आएगा बच्चों -7 और 0, वाई क्योंकि पहले से 0 है। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहीं पर देखेंगे बच्चों कि हमारा यहाँ पर दे दिया गया है, हिंट हमें देना है कि आपको कैसे करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दे दिया गया है कि यहाँ पर हल करिए, बिंदु ए -2 और बी यहाँ पर दिया 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पर 4 भागों में विभाजित करने वाले, हाँ 4 भागों में यहाँ पर विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर आपको रेखाखंड का क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। रेखाखंड का आप फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा यम x2, यहाँ पर m(x2) ये लगाएंगे प्लस n(x1), ठीक है, n(x1) और बटे m प्लस n। यहीं पर आप इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर y2 प्लस यहाँ पर y1 लिखे, बटेंगे m+1। 4 बराबर भागों में हमें क्या करना है, इन्हें बराबर भागों में अनुपात में कन्वर्ट करना है। तो इससे हम लगाएंगे, इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा कि अच्छे से आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो एक का पहले क्या आएगा, -1 3.5, दूसरे का क्या 0.5 और तीसरे का आ जाएगा हमारा तीसरा बिंदु का 1 × 6.5। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा दिया गया है एक सवाल बच्चों कि यहाँ पर इसे आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर इसका वो बढ़ा लेना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, यहाँ का वाला चिन्ह देखना है माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर काफ़ी अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाएगा और आपका आसान तरीके से लग जाएगा। तो यही ट्रिक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ही आप करेंगे 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बनेगा और ये नीचे वाला 1 - sin स्क्वायर थीटा बनेगा। और तो यहाँ पर एक cos स्क्वायर थीटा, ये रूट से बाहर होगा, जैसे रूट से बाहर होगा तो यहाँ पर बदल देंगे तो यहाँ पर उसका मान आसानी से हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जीवा केंद्र का कोण आंतरिक करता है वृत्ताखंड का। आप लोग हमेशा आप लोग याद रखिए, वृत्ताखंड का फार्मूला याद रख के रखिए, θ/360 × पाई r²। इस पर सवाल आता ही है,
चाहे जैसे आएगा, लेकिन आएगा। एक 8 नंबर में आएगा, एक 2 से लेकर 3 नंबर में जरूर आता है। कम से कम 10 नंबर का वृत्ताखंड से सवाल हमारा आता ही है। तो वृत्ताखंड जैसे चैप्टर को आप लोग छोड़िएगा मत, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको वृत्ताखंड मिल ही जाएगा, तो आप लोग उसे लगा के रखिए। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हमारा सबसे पहले यहाँ पर देखो प्रायिकता सबसे सरल होता है। 4 ठो डब्बा ले लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लाल है, ये लाल है, ये लाल है, ये लाल। पहले बात समझो। और 8 गेंद, 8 सफ़ेद, यहाँ पर एक है। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सफ़ेद कुछ देर के लिए। यहाँ पर सफ़ेद थोड़ा और थोड़ा ऐसा लगे पता नहीं चले। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया। और 5 हरे, और यहाँ पर कहाँ करेंगे, 5 ठो हरा कर देंगे। और यहाँ पर 5, 1 2 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर 5 ठो हरा हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, अब पहले बात को समझो, ठीक है। पहले हमें टोटल कर लेना है कि टोटल हम कितनी बार गेंद निकाल सकते हैं। उसमें से, इसमें से भी निकाल सकते हैं, इसमें से भी निकाल सकते हैं, इसमें से भी निकाल सकते हैं। ये हमारी मर्जी है, हम चाहे जिसमें से गेंद निकाल सकते हैं। लेकिन हम कितनी बार निकाल सकते हैं, जब सबको जोड़ेंगे तभी ना। कितनी बार गेंद निकालेंगे, 8 4 12, 12 5, 8 4 12, 12 5 17, 17 बार हम गेंद सबसे निकाल सकते हैं। लेकिन हम लाल को सिर्फ 4 बार निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे ही पूछेगा लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यहाँ पर लाल एक और बढ़ा देते हैं, नहीं तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर लाल गेंद जैसे बोलेगा लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल को हम कितनी बार निकाल सकते थे, 4 ही बार। तो यहाँ पर टोटल हम कितनी बार निकाल सकते थे, 17 बार। तो यहाँ पे 4/17 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 4/17 हम, क्योंकि यहाँ पर टोटल हमारा गेंद इतना है, लेकिन हम 4 बार ही लाल को निकाल सकते हैं। अब यहीं पर पूछ दिया है हरा कितनी बार, हरा नहीं। हरा, अब देखो हरा को 5 बार निकाल तो सकते हैं, और जितना छूट गया उतना नहीं निकाल सकते। तो यहाँ 17, 12 5 17, 5 बार, यहाँ पे 12, 12/17 हमारा आंसर राइट हो जाएगा। हरा नहीं निकाल सकते, 12/17 का क्या इसका प्रायिकता हो जाएगा, नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रिक आपको समझ में आया कि नहीं। काफ़ी मज़ेदार हो जाते हैं क्वेश्चन अगर आप इससे इस तरीके से काफ़ी अच्छे से लगाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या दे दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर दे दिया गया है कि इतना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है, केंद्र से जीवा की दूरी जो है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जीवा की लंबाई क्या होती है, इसी फार्मूले से आप लोग क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे r² माइनस d², ठीक है। r² कितना हो जाएगा 7.5 और d हमारा हो जाएगा 4.5। इन्हीं का आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा यहाँ पर आपको मैंने बताया ही है पहले, साइड साइड यहाँ पर इक्वल होंगे, साइड एंगल साइड इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अब देखिए ए वाला त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे, उसके बाद ए वाला त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज को लेकर हम इसी को प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर प्रूव कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। समानता मतलब यहाँ पर ये जो कोर है इसका जो है समानता को प्रदर्शित करता है, समभुजा का समरूप भुजाओं का प्रदर्शित करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कोण बराबर है, दो भुजाओं के अनुपात बराबर है तो बीच के कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर काफी अच्छा सवाल दे दिएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दिया गया है ग वाला हमारा दे दिया गया है, इसमें कितने पद होंगे। यहाँ पर योग भी हमारा दे दिया गया है, यन का मान मतलब पूछ रहा है, पद मतलब यन, पद जैसे पूछे मतलब यन, ठीक है। ए बराबर हमारा 21 है, डी बराबर यहाँ से घटा देंगे -3 आ जाएगा। हमारा एस एन बराबर दे दिया गया है -81 है। तो बस जस्ट फार्मूला लगा देंगे,
यस एन बराबर यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, यस एन बराबर n/2 और यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे। उसके बाद हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा अगला सवाल आ गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा अगला क्या है। अब यहाँ पर सबसे सरल सबसे मज़ेदार यहाँ पर यही सवाल होता है कि यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यांक मतलब यहाँ पर इसका गुणनखंड कर देना मेरे बच्चों। गुणनखंड कर देंगे, एक दो ठो यक्स का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर एक को अल्फा मान लेना, एक को बीटा मान लेना, वही दो मूल हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर शून्यांकों के बीच का संबंध, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध, यहाँ पर उसका गुणांक निकाल देना, योगफल निकाल देना। ठीक है। उनके बीच का इन दोनों का योगफल और इन दोनों का गुणनफल निकाल दोगे तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर चलेंगे, हमारा यहाँ पर दे दिया गया है क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दैनिक, यहाँ पर मजदूर दिए गए हैं। हाँ, अब 12 हैं और 14 हैं और यहाँ पर 8 हैं। मजदूर का वो है रुपया कितना मिलेगा, 10। तो यहाँ पर हमें दे दिया गया है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, माध्य पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर यही फार्मूला माध्य लगेगा, समेसन यक्स यहाँ पर लिख दिया जाएगा, यहाँ पर लिख दिया जाएगा। हाँ, बार बराबर समेसन ऑफ एफ एक्स बटे समेसन ऑफ एफ। ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर सबका हम यहाँ पर माध्य निकाल के सभी को हम ऐड कर लेंगे। अरे सॉरी, यहाँ पर हम सभी का माध्य निकाल लेंगे। ठीक है। माध्य लगा के 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से यहाँ पर सभी का हम निकाल लेंगे माध्य मान, जिसे कहते हैं। सबको ऐड करके फिर इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर समेसन एफ आ जाएगा, समेसन एफ एक्स आ जाएगा। उसके बाद हमारा आंसर 532 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हमारा दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ए वाला फाइंड करिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा दिया गया है निम्नलिखित बहुलक का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक में सबसे पहले हमें माध्यक वर्ग ढूंढना है। तो 125 और 145 हमारा क्या है, माध्यक वर्ग है। और यहीं पर हम माध्यक का फार्मूला लगा देंगे। माध्यक क्या होता है, माध्यक का फार्मूला लगा के उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब ये देखो एक क्या होता है, एक लोअर होता है, एक हायर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों लगा देंगे सिर्फ फार्मूला माध्यक बराबर क्या लिखेंगे, यल प्लस n/2। ठीक है, n/2 माइनस सी एफ बटे एफ बटे क्या करेंगे, एफ इंटू एच। यहाँ पर लगा देंगे। यल क्या है, मध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। और यहाँ पर सी एफ क्या है, मध्यम वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता, वो भी क्या है, 22 है हमारा। ठीक है। अब यहाँ पर एफ जो हमारा यहाँ पर ए हो गया बारंबारता। ठीक है। और एच इनके इनके बीच का वो हो गया कि हाइट कितना है, यहाँ पर एक तरह से एच हो गया। जो घटाते हैं 125 में से 145 जो हमारा आएगा वही हमारा 20 है। ठीक है। तो अब यहाँ पर इस फार्मूले के बेस पर आप यहाँ पर माध्यक लिख देंगे। ठीक है, माध्यक लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे की तरफ इस तरह से आपको लगाना है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आगे की तरफ क्या सवाल दिया गया है। और यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल आ चुका है। 2 अंकों की संख्या, अंकों को लटने पर बनी संख्या का योग, यदि संख्या का योग का अंतर इतना है। देखिए हमेशा याद रखिए ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे इसमें थोड़ा सा क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे सवाल बार बार रिपीट किए जाते हैं। जिसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन पैदा हो वही सवाल ज़्यादा फोकस करता है एग्जाम। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि पहला संख्या हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, 10x + y, क्योंकि यहाँ पर
हमें 10x प्लस वाई मान लेना है पहली संख्या, और उल्टी संख्या इसी का मान लेंगे, यहाँ पर y 10 वाई प्लस एक्स मानेंगे, ठीक है, उल्टी संख्या। अब यहाँ पर बच्चों इन्हीं का जो योग है, योग कितना है, 99 है। अब इन्हीं दो संख्याओं को 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस एक्स बराबर हमें 99 करना है। तो हमारा यहाँ पर 11x प्लस 11x आ जाएगा प्लस 11y आ जाएगा। 11 यहाँ से कॉमन लेंगे, x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर दिया गया है कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर, संख्या जो है x और y है उनका अंतर 5 है, तो बस यहाँ पर इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, दे दिया गया है आपका, यहाँ पर दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, ठीक है, कुछ मतलब मान लेते हैं यक्स, ठीक है। एक विशेष दिन वह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण उन दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दोगुने से 15 अधिक, दो, अब जो इतना था उसी के दोगुने से यहाँ पर 15 अधिक कर दो, ठीक है, 15 अधिक। यदि उन दिनों का कुल निर्माण लागत, अब इनका लागत कितना है बच्चों, यहाँ पर लागत भी बता दो, हाँ, यहाँ पर क्या है, लागत भी बता दो, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रत्येक नग का हमें क्या करना है, लागत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल उन दिनों के निर्माण किए गए, अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत, हाँ, यहाँ पर देखो निर्माण यक्स है, और ये कुछ दिनों बाद यहाँ पर क्या, 2 गुने से 15 अधिक हो गया, 2 गुने से 15 अधिक हो गया। अब यहाँ पर पहले तो यक्स था, अब 2 गुने से 15 अधिक है, तो यहाँ पर यक्स इंटू 2x प्लस 15, ठीक है। पहले हमारा एक्स था, अब उसके बढ़ाने के बाद यहाँ पर एक्स था ना, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर लिख दो 2250। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा गुणनखंड करिए, एक्स बराबर हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमारा देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है। ये वाला सवाल बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ये वाला सवाल बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर काफ़ी फोकस करिएगा, ऐसे सवाल ज़्यादातर आते हैं, तो ऐसे सवाल को आप लोग यहाँ पर जाने मत दीजिएगा और ऐसे सवाल को काफ़ी अच्छे से करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए वाला सवाल, ऊंचाई दूरी वाला सवाल काफ़ी मज़ेदार होते हैं कि यदि नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे का अवनमन कोण, यदि पुल किनारे से 5 मीटर, अब यहाँ पर देखो पुल किनारे से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, पुल जो है किनारे से, यहाँ पर हम हैं, यहाँ पे पुल से यहाँ पर 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस तरह से हमें लगाना है, काफ़ी अच्छे तरीके से हमें समझना है, और काफ़ी देखिए जितना आप ऊंचाई दूरी का, आपका 6 नंबर कहीं नहीं जाएगा, आपका ए वाला नहीं जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का एक भी सवाल आपका अच्छे से लगा लेंगे तो आपको कम से कम 12-13 नंबर का यही काम बन जाएगा। ऊंचाई दूरी से 6 नंबर तो आपका कंप्लीट फिक्स रहता है, ठीक है। तो इन सभी पर फोकस करिए आप लोग। अब यहाँ पर दे दिया गया है 5वां सवाल बच्चों, यहाँ पर इस सवाल पर भी आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि जो 5वां सवाल है आपका हर बार पूछा जाता है बच्चों, हर बार, ऐसा नहीं है कि कोई साल ऐसा ना पूछा जाए, हर बार पूछा जाता है। तो इन सभी सवालों पर आप फोकस करिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।